यहाँ पर जो सब डिवीजन गोल हमारा पड़ता है, इसमें बहुत सारे ऐसे कई ऐसी प्रोजेक्ट्स थे जो 2018 में जिस वक़्त असेंबली टूटी थी, उस वक़्त ज़ेर-ए-इल्तिवा थे। उनमें से डिफरेंट हेड्स में से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे। इसी तरह से हमारी एक पीएचसी डेहडा में बनी हुई है। उसकी बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे लोकल्स का आपस में कुछ झगड़ा होने की वजह से उसमें कोर्ट का इश्यू आ गया, कोर्ट स्टे आ गया। अब शायद वेकेट भी हो गया है। हम कहीं बात कर रहे थे परसों, हेल्थ के हायर लेवल के ऑफिशियल स्टेट के यहाँ पे आए हुए थे, उनसे बात कर रहे थे। तो जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप उसमें उसको शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव ने, कि वो बिल्डिंग जो है वो अनसेफ डिक्लेयर हो गई है। इसी तरह से आपकी घाघरा में जो सब सेंटर बन रहा था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उसकी दीवारें खड़ी की हुई हैं, कई साल से काम उस पे नहीं हो रहा है, वो भी दीवारें गिर रही हैं। इसी तरह से आपके इंडोर स्टेडियम की दीवारें खड़ी है, पूरी फंडिंग जेकेपीसीसी में अवेलेबल थी उसकी, और वो उन्हें टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करना था, अभी तक नहीं हुआ है। आउटडोर स्टेडियम के लिए जगह लेके है 2017 से, उसमें यहाँ पे डीडीसी चेयरपर्सन ने एक बार फंडिंग भी लाई। कोई इसमें शर्म की बात नहीं है कि उनका नाम लेने के लिए 98 लाख रुपए उन्होंने फंडिंग लाई। कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट हुआ कॉन्ट्रैक्ट, उसने वहाँ पे मशीन भी लगाई वहाँ पे उसको प्लान करने के लिए, लेकिन फिर वो पैसा कहाँ गया अभी तक हमें उसका इल्म नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरह से मोइला में एक बिल्डिंग ख्वाजा औकाफ के एजाज साहब जिस टाइम मिनिस्टर थे वहाँ पे बनी हुई है, लेकिन उसको भी गवर्नमेंट किसी पब्लिक पर्पज के लिए अभी तक यूटिलाइज नहीं कर रही है। डिग्री कॉलेज स्कूल को अपने जो कॉलेज की बिल्डिंग है उसमें शिफ्ट अभी तक नहीं कर पाई है। अभी तक वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्ट्रीम ऐसी नहीं आई है कि बच्चे वहाँ से बीएससी कर पाए, बीकॉम कर पाए, या बीबीए की ऐसी कोई स्ट्रीम आई हो। सो इन सब चीज़ों को लेकर हमने बात करने की ज़रूरत को महसूस की कि इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए और हुकाम आला तक इन चीज़ों को पहुँचाना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, जहाँ पर गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपया अपना लगाया हुआ है, डेहडा की पीएचसी एक डारी में चल रही है, जिस डारे में जानवरों को भी लोग नहीं मानते हैं। अब आप उस डॉक्टर से क्या गिला करोगे, वो वहां नहीं जा रहा है, जिसको वहां पे बैठने की जगह ही नहीं है। वहां पर सरकार ने अकोमोडेशन क्रिएट करके रखा, वहां पे पोस्टें क्रिएटेड है, आप उन लोगों को क्यों उस हेल्थ फैसिलिटी से महरूम कर रहे हो। इसी तरह से आपका इसमें सेरीपुरा में पीएचसी एक बनी हुई है, पूरा ऑर्डर है पीएचसी का, उसमें पोस्टेज सेक्शन है, अभी तक उसको फंक्शनल आप नहीं कर रहे हो। इसी तरह से आपका सरुंडा में है पीएचसी है, आप एक डॉक्टर कभी भेजते हो रोटेशनल बेसिस पे। दाड़म में आपने 10 साल चलाने के बाद एक डॉक्टर भेजा वहां पे। सो ये इश्यूज हैं हमारे लोगों के, जहां पर आपका इतना बड़ा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए, पीएचसी कोई छोटा इंस्टीट्यूशन नहीं होता, पीएचसी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स की पोस्टें होती है, मेडिकल असिस्टेंट्स की होती है, बाकी लोगों की होती है। एक छोटे से गांव को चलाने के लिए जो 2-4 पंचायतों पे या 5 पंचायतों पे मुश्तमिल होता है, उसके लिए पीएचसी एक बड़ा इदारा होता है हेल्थ का, जहाँ पे आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि यहाँ पे इदारे तो खोले हुए हैं, और अब हमारे दौर में इदारे ये सब खुले हुए हैं, लेकिन उनको फंक्शनल नहीं किया जा रहा है। इस वक्त मैं यह मौजूदा सरकार जो एलजी इंतजामिया है, सरकार है, गुजारिश करना चाहूंगा, अपने नुमाइंदों से गुजारिश करना चाहूंगा कि इन इंस्टीट्यूशंस, इन इदारों को लोगों की सहूलियत के लिए फंक्शनल बनाया जाए, एक बात। दूसरा, जो आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का पैसा वहां पे लगा हुआ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का जाती पैसा नहीं लगा हुआ है कि वो वहां से चला जाए, वो सरकार का, लोगों का पैसा वहां पे लगा हुआ है, उस पैसे को जाया नहीं होने दिया जाए। अब आपकी घाघरा की पंचायत है, इस वक्त वहां पे एक रोड बन रही है, हमशेला से होते हुए जा रही है। अगर आप इस वक्त उस पंचायत की सूरत हाल को देखेंगे, वहां पर अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है, उसको रोड तक पहुंचाने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है। तो इमीडिएटली अगर कोई आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है जहां पर ब्लीडिंग रोकनी हो किसी की, ब्लीडिंग रोकने से ही उसका वो जो है जान बच सकती है। तो आप जब तक उसको रोड पे पहुंचाओगे, रोड से गूल पहुंचाओगे, इमीडिएट फर्स्ट एड आपके पास है ही नहीं वहां पे कुछ। आपका सब सेंटर है, उसकी दीवारें गिर रही है। सो गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस नोटिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये तमाम इन तमाम चीजों का गवर्नमेंट को सीरियस नोटिस लेना चाहिए। और एक हमने पीछे भी एक मसला उठाया है, हम आज उसको रिट्रेट करते हैं, उसको, उस मसले को दोबारा से स्टैंड करते हैं कि जो आपका संगलदान का पीएचसी है, वो आपका रियासी से लेके बनिहाल तक पूरे इस इलाके में सिर्फ टर्निंग से ट्रेन गुजरती है, कोई ओपन एरिया ट्रेन के लिए नहीं है। अगर आपकी अल्लाह ना करे किसी वक्त कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी ट्रेन को हो जाती है, कोई हादसा पेश आता है, तो आपके पास कौन सी ऐसी हेल्थ के ऐसा हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनिहाल और रियासी को छोड़ के इस पूरे इलाके में, जो कम से कम 70 किलोमीटर का पैच है, अवेलेबल है, जहां पर आप इमीडिएट हेल्थ, जो इमीडिएट फर्स्ट एड किसी पेशेंट को दे सकते हो, इमीडिएटली आप किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हो, वो आपका संगलदान है।
तो इसलिए हमने कहा था कि रेलवे का यूएसआरबीएल का इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला जिसमें कई हजार करोड़ रुपए जो है खर्च हुए, 50-60 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। उसी 50-60 हजार करोड़ में करना तो पहले चाहिए था, अगर जो चीज नहीं हुई अब, आज भी आप यहाँ पे संगलदान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि कम से कम 30-40 करोड़ रुपए की है एक इमरजेंसी हॉस्पिटल बिल्डिंग बना के वहां पे कुछ एडिशनल पोस्टें सेक्शन की जाए, ताकि अल्लाह बचाए अगर कोई बड़ी इमरजेंसी किसी वक्त ट्रेन से होती है तो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल हो कि आप पेशेंट को वहां पे शिफ्ट कर सकें।